moments that made WWE wrestlers visibly furious. Number 10, जॉन सीना सेलिंग रेसलमेनिया 23। रेसलमेनिया 23 में जॉन सीना और शॉन माइकल्स के बीच एक क्लासिक मैच हुआ था। हालांकि फैंस को वो मैच बहुत पसंद आया था, लेकिन एचबीके को नहीं, क्योंकि वो जॉन सीना की सेलिंग से बहुत नाराज थे। एचबीके इतना नाराज थे कि उन्होंने सीना से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि ये ऐसा दिखाने की कोशिश हो सकती है कि पुराने शॉन माइकल्स वापस आ रहे थे, लेकिन जॉन सीना से मैच की इतनी जरूरी डिटेल की वजह से माइकल्स का नाराज होना भी बिल्कुल जायज था। अच्छी बात ये रही कि एचबीके ने अपनी नाराजगी दरकिनार कर दी और आगे चलकर इन दोनों रेसलर्स ने एक साथ कई मैचेस किए, जिसमें उनका 2007 का 5 स्टार क्लासिक रीमैच भी शामिल था। नंबर 9, चार्ली हास टारगेटिंग स्मैकडाउन 2003। एडी गुरेरो रिंग में एक परफेक्शनिस्ट थे और 2003 में चार्ली हास को भी ये पता चल गया। स्मैकडाउन पर इन दोनों रेसलर्स के बीच एक के मैच के दौरान गुरेरो ने हास को उनके एल्बो पर हमला करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें वहां कुछ तकलीफ हो रही थी, लेकिन हास ने उनकी बात नहीं मानी और उनकी एल्बो पर चोट करते रहे। ऐसा कहा जाता है कि जब दोनों बैक स्टेज पहुंचे तो उनके बीच लड़ाई हो गई और लोगों को उन्हें जबरदस्ती अलग करना पड़ा। नंबर 8, केविन ओवेंस स्लैप्स रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज 2022। 2022 के मेंस वॉर गेम्स मैच के दौरान केविन ओवेंस ने रोमन रेंस को एक चाटा मारा और हालांकि देखने में ये मैच का एक आम स्पॉट लगता है, लेकिन रेंस इससे बहुत गुस्सा हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेंस की बाईं आंख के नीचे चोट लग गई थी और शायद उनके कान का पर्दा भी फट गया था। रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेव मेल्जर के मुताबिक रोमन रेंस इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे। मैच के दौरान ओवेंस ने रोमन रेंस को चाटा मारा था। रोमन रेंस के आंख के नीचे चोट आई थी और शायद उनके कान का पर्दा भी फट गया था। कान में चोट पक्का लगी थी। ऐसा कहा गया था कि उनका कान का पर्दा फट गया है, लेकिन मैं ये यकीन से नहीं कह सकता। इसके बाद रोमन रेंस बहुत ज्यादा नाराज थे और इस बात को लेकर बहुत गुस्से में थे और वो चिल्ला रहे थे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी कि उनको थोड़ा जोर से चाटा लग गया और उन्हें चोट लगी या उनके कान का पर्दा फट गया। मुझे लगता है रोमन रेंस को ये बुरा लगा था कि ऐसा उस मैच में होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। नंबर 7, हल्क होगन ग्रैब्स एलिजाबेथ WWE लाइव इवेंट 1989। लेट 80s में हल्क होगन और माचो मैन का ऑन स्क्रीन फ्यूड उनकी असल जिंदगी में भी शुरू हो गया और माचो मैन को मिस एलिजाबेथ के लिए हल्क होगन के बर्ताव पर शक होने लगा था। 1989 में एक लाइव इवेंट के दौरान होगन एलिजाबेथ को रिंग में लेकर आ गए, जिससे माचो मैन का सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि उन्हें लगा कि होगन ने मिस एलिजाबेथ का हाथ ज्यादा जोर से पकड़ लिया था। WWE.com पर एक इंटरव्यू के दौरान होगन ने इसकी कहानी बताई। मुझे एलिजाबेथ को हाथ से पकड़कर रिंग के अंदर लाना था। मेरा लॉकर रूम में उससे सामना हुआ, जहाँ उसने कहा, तुमने उसका हाथ ज्यादा जोर से पकड़ा था, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? वो पागल हो गया था, लेकिन वो सब ठीक ही था, क्योंकि रैंडी ऐसा ही था। हम एक बार एक लाइव इवेंट में थे और वहाँ मिस एलिजाबेथ के रिंग में आने के लिए स्टेप्स नहीं थे। उस वक्त वो मेरे कॉर्नर पर थी और उन्हें रिंग के अंदर जाना था। तब मैं झुककर उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ा, जो मेरे लिए बहुत मेहनत का काम था, एक छोटी सी महिला को उठाकर रिंग में लाना। उतने में रैंडी ने चिल्लाते हुए कहा, हे, तुमने उसे पकड़ा कैसे? नंबर 6, विंस मैकमैन रिटायर्स स्मैकडाउन 2022। जब 2022 के समर्स में विंस मैकमैन WWE से रिटायर हुए, तब ज्यादातर रेसलर्स असल में इस बात से खुश थे, क्योंकि विंस मैकमैन उनकी छोटी छोटी बातों पर भी अपना कंट्रोल रखते थे और जाहिर सी बात है कि मैकमैन के खिलाफ लगे आरोपों की वजह से वो किसी भी तरह से कंपनी का हिस्सा नहीं बन सकते थे। WWE के एक रेसलर खुश नहीं थे, वो थे ब्रॉक लेसनर, जिन्हें जब बैक स्टेज ये खबर पता चली तो वो एरेना से गुस्से में बाहर चले गए। WWE के खास ऑफिशियल्स उन्हें वापस लाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन इससे साफ दिखता है कि लेसनर और मैकमैन कितने अच्छे दोस्त थे। ये कहानी काफी समय तक WWE में एक अफवाह बनी रही, लेकिन फिर भी BT स्पोर्ट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ट्रिपल एच ने इस बारे में बताया, अब समय काफी अलग है और अब जब उन्हें थोड़ा समय मिला तब उन्हें ये समझ आ गया और वो वापस आ गए। हमने उस रात बिजनेस किया, अपने आगे के मूव्स के बारे में काफी देर बात करी। उन्होंने जो सुना वो उन्हें पसंद आया कि हम उनके लिए क्या क्या करने वाले हैं और अब सब कुछ ठीक है। नंबर 5, फैंस हैकल मैक्सिन ड्यूप्री WWE लाइव इवेंट 2023। मैक्सिन ड्यूप्री रिंग में और बेहतर होने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन फिर भी एक लाइव इवेंट के दौरान कुछ फैंस ने उनके बारे में नेगेटिव बोलकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करी। उन फैंस ने मैक्सिन को बहुत ज्यादा बू किया और जब वो बैक स्टेज एरिना में वापस जा रही थी तब भी ये नेगेटिव चैंट्स जारी रहे और एक फैन ने तो उन्हें कभी वापस नहीं आने के लिए भी कहा। उन फैंस की इस बदतमीजी पर कई लोगों ने रिएक्ट किया और ज्यादातर फैंस और WWE वुमेन रोस्टर के बहुत सारे रेसलर्स मैक्सिन के समर्थन में आगे आए। रिया रिप्ली और बेकी लिंच जैसे रेसलर्स मैक्सिन के साथ खड़े रहे और सबको ये बताया कि वो मैक्सिन के साथ हैं और ये भी बताया कि वो अपनी कुशलता को और बेहतर करने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। नंबर 4, कार्मेला गेट्स स्नप्ड
समर स्लैम 2021। 2021 के समर स्लैम इवेंट में विमेंस टाइटल के लिए पहले बियांका बेलियर और साशा बैंक्स का मैच होने वाला था, लेकिन जब बैंक्स को बिल्कुल एन मौके पर मैच से हटाया गया तब WWE ने कार्मेला को बेलेर का ओपोनेंट बनाया। जाहिर तौर पर फैंस इससे नाराज थे क्योंकि ये मैच समर स्लैम के लायक नहीं था और इससे दोनों ही रेसलर्स का कोई फायदा नहीं होने वाला था। लेकिन WWE के पास एक खास तरकीब थी जिसमें बेकी लिंच अचानक अपनी वापसी करके बेलेयर को चुनौती देती हैं और आखिरकार विमेंस टाइटल जीत जाती। लिंच ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि उन्होंने WWE से पूछा था कि कार्मेला को उस पेपर-व्यू मैच के प्लान्स के बारे में पता था या नहीं, और WWE के ऑफिशियल्स ने उनसे कहा था कि वो इस बात को सरप्राइज रखना चाहते हैं और कार्मेला को मैच से ठीक पहले ही सब कुछ बताया जाएगा। लिंच को उनकी इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और वो कार्मेला को बहुत प्यार करती थी और उनका सम्मान करती थी और उनको लगा कि WWE का उनके साथ इस तरह का बर्ताव बहुत गलत था। इसके बाद लिंच ने खुद कार्मेला को इस प्लान के बारे में बताया और उसके बावजूद भी लिंच ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत पछतावा था कि उनकी वापसी की वजह से कार्मेला के साथ ऐसा हुआ। नंबर 3, ब्रॉक लेसनर बस्ट ओपन रैंडी ऑर्टन समर स्लैम 2016। 2016 के समर स्लैम मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर का सामना रैंडी ऑर्टन से हुआ था। इस मैच में लेसनर ने ऑर्टन को बहुत बुरी तरह मारा था, जिसकी वजह से ऑर्टन को बहुत चोट आई और उनका खून निकलने लगा था। और हालांकि ये सब स्क्रिप्टेड था, लेकिन बैक स्टेज में एक रेसलर को पूरा यकीन था कि लेसनर ये सब जानबूझकर कर रहे थे। क्रिस जेरिको लेसनर के इस हमले से बहुत गुस्सा थे और उन्हें लगता था कि लेसनर WWE के एक अच्छे रेसलर को जानबूझकर मार रहे थे। बैक स्टेज में जेरिको ने कुछ सवालों के जवाब मांगे और जब उन्हें वो जवाब नहीं मिले तब उन्होंने सीधे लेसनर का ही सामना किया। जेरिको और लेसनर के बीच बहुत बहस हुई और जेरिको को बाद में बताया गया कि ये सब प्लान किया गया था और सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक ही हुआ था। नंबर 2, CM Punk रिटर्न्स सर्वाइवर सीरीज 2023। लगभग 10 सालों के बाद पहली बार CM Punk की WWE में वापसी एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि फैंस पंक को वापस देखकर बहुत खुश थे, लेकिन कुछ रेसलर्स के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता जिन्हें ये नहीं पता था कि 2023 के सर्वाइवर सीरीज इवेंट के अंत में CM Punk वापस आने वाले थे। एक ऐसे ही रेसलर जो बहुत गुस्सा थे वो थे सेथ रॉलिंस। रॉलिंस पंक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उन्हें ये अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती लगी कि उन्हें पहले से पंक की वापसी के बारे में नहीं बताया गया था। रॉलिंस को जबरदस्ती पंक से दूर करना पड़ा, लेकिन बाद में वो शांत हो गए और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक साथ अच्छे काम करते हैं। एक और रेसलर जो पंक को वापस देखकर ज्यादा खुश नहीं हुए वो थे ड्रू मैकिंटायर। मैकिंटायर पंक से सच में नफरत करते थे और उनकी वापसी के बाद वो गुस्से में बैक स्टेज एरिया में गए और समय से पहले घर चले गए। रॉलिंस की तरह ही मैकिंटायर भी अब पंक के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं। 2023 में शिकागो की उस अजीब रात के बाद मैकिंटायर और पंक ने एक साथ बहुत सारे सेगमेंट्स में काम भी किया है। नंबर 1, द बुकिंग्स ऑफ द रेसलमेनिया 35 मेन इवेंट। जब शार्लेट फेयर को रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट में डाला गया तब शोर मच गया। फैंस हमेशा से ही चाहते थे कि मेन इवेंट का मैच राउसी और बेकी लिंच के बीच ही हो, लेकिन फेयर को जबरदस्ती उस मैच में डाला गया सिर्फ इसलिए ताकि वो एक और टाइटल अपने नाम कर सके। वो सेगमेंट जिसमें फ्लेयर को इस मैच में डाला गया था वो काफी समय तक WWE के YouTube चैनल पर सबसे ज्यादा डिसलाइक किया गया वाला वीडियो था, जिससे ये साफ दिखता है कि इस अनचाहे प्लॉट ट्विस्ट से फैंस को कितनी नफरत थी। बेकी लिंच के ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक जब रेसलमेनिया 35 से पहले वो उस मैच की बुकिंग कर रहे थे तब फ्लेयर बहुत नाराज हो गई थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें उस मैच में एक थर्ड व्हील की तरह डाला जा रहा था। लिंच के मुताबिक जब इस मैच की प्लानिंग हो रही थी तब फ्लेयर की आंखों में आंसू थे। लिंच ने यह भी कहा कि मैच के रेफरी ने बीच में आकर फ्लेयर से यह भी कहा कि वो वाकई इस मैच में एक थर्ड व्हील है, जिससे फ्लेयर का मूड और भी खराब हो गया। और यहाँ खत्म होते हैं WWE के हमारे 10 ऐसे मोमेंट्स जब रेसलर्स असल में गुस्सा हो गए थे। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।